मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टिथी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए सीडीपी के दोस्तों बाल विकास के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, कि जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रुडोल्फ दुक के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? बाल विकास की किस अवस्था को दोस्तों कि संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? बाल विकास की संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन लाइनर है लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम जेम्स को। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो जॉन डीवी के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? जो दूध के दांत होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावित हुई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तू मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन किसका है? जेबी वाटसन का है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि तुम मुझे बच्चा दो, मैं उसे जैसा चाहूँगा, वकील चोर जैसा चाहूँगा दोस्तों मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जेबी वाटसन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? किशोरावस्था को दोस्तों तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, और स्टेनहॉल के द्वारा किशोरावस्था को ही दोस्तों तूफान की भी अवस्था कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन है कि टोली दल समूह की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था जो होती है दोस्तों, उसे टोली दल समूह की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है? व्यक्ति के जो स्वाभाविक विकास होता है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है कि विकास का अभिप्राय क्या है? विकास का अभिप्राय क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था का काल कितना निर्धारित किया गया है? किशोरावस्था का जो काल है दोस्तों 12 से लेके 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं? शैक्षिक दृष्टि से जो बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था है, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था। दोस्तों यहाँ से सीक्वेंस चेंज हो सकता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आता है। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जो तो शैशवावस्था होती है उसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसका स्वरूप कैसा होता है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत तेजी के साथ होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल अवस्था का समय क्या माना गया है? बाल्यावस्था जो है दोस्तों उसका समय क्या माना गया है? 5 से लेके 12 वर्ष तक माना गया है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिक भावना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, कह रहा है कि
बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है दोस्तों। कैसा व्यक्तित्व होता है बाल्यावस्था में? बालक का व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी होता है, ठीक है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मानव की वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो किस पर निर्धारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? तो जो भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और व्यायाम जो होते हैं दोस्तों, सभी क्या करते हैं? व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। करा कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है, यह कथन किसका? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे कथन दे के पूछ लेता है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो पर्यावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था दोस्तों 0 से लेके 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए बेहतर मानते हैं दोस्तों। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जिस प्रक्रिया से, दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, किसको कहा जाता है? मतलब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि स्वयं से प्रत्यक्ष रूप से, तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या करा देखिएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसका जाता है? तो यह श्रेय दोस्तों किसके जाता है? पियाजे को जाता है। परिवार एक ऐसा साधन होता है, किस प्रकार की शिक्षा का साधन होता है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिवार एक कैसा साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? एक शिक्षक जो होता है दोस्तों कि विद्यार्थियों में किस तरीके से सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क से एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो छिपी रहती है और उसे चेतन के 3 स्तर है, ठीक है। कुछ सिद्धांत के दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मन का मानचित्र किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणाओं का विकास जो होता है दोस्तों मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उसे क्या कहेंगे? कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछते रहना चाहिए दोस्तों। अगर कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखना है तो एक शिक्षक को बच्चों से प्रश्न समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे उनकी रुचि बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोस्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की जो है दोस्तों, इनसे रिलेटेड सीटेट में दोस्तों क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, ठीक है। तो वाइगोस्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके अनुसार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है? इसके अनुसार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है तो प्लेटो के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है देखिएगा। करा कि एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या होता है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होता है, विषय वस्तु का अधिक ज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी परिपक्वता एवं अभिप्रेरणा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या होता है? सशक्त होना, अधिग्रहण करना, धारण करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम प्रक्रिया को किस की आवश्यकता होती है? अधिगम प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, उसको किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास करने की, प्रेरणा देने की, क्रिया तथा अनुभव की। परिपक्वता किससे प्रभावित होती है? परिपक्वता जो होती है प्रजातीय प्रभाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकता क्या है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। दोस्तों किसने कहा था? वैलेंटाइन ने। किशोरावस्था तनाव, बल एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? स्टेनल हॉल के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संवेग किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास पर। संवेग दोस्तों इन सब पे आधारित होते हैं। सामाजिक विकास पर आधारित होता है, शारीरिक विकास पे और मानसिक विकास पे आधारित होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।